राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। अब अपने लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो भाई 3.1 सबसे पहले कहता कि है उस पर विचार करो। 3.1 में जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो इसमें भाई दो चीज आता है। पहला नंबर इसमें चर का बात करता है। चर जो होता है तुम्हारा, जिसको अपने लोग वेरिएबल टर्म कहते हैं, वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म हो गया एक्स वाई जेड टी यू भी, ये सब चीज मिलेगा। ज्यादातर तुमको यूज होने वाला चीज यही मिलेगा 10th में, एक्स वाई जेड। तो ये चीज जो है कि ये चीज भी मिलेगा। तुम जब बहुपद में जब भाग वाला भाग सब पढ़ेगा तो तुमको उस सब चीज में ये सब चीज मिल जाएगा। यू भी जो है कि आगे मिलेगा, आगे वाला क्लास में। और इसमें आता है दूसरा औचर, और इसको अपने लोग कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट में दोस्त अंक चाहे पॉजिटिव में हो या निगेटिव में सब आ जाएगा तुम्हारा वो कांस्टेंट में। -1 -2 -3, इधर अनंत तक जा सकता है। इधर तुम 2 1 2 3 4 ये सब जितना भी संख्या आएगा वो सब तुम्हारा कांस्टेंट में आ जाएगा। अंक चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में सारा तुम्हारा कांस्टेंट कहलाएगा। और ये जो है तुम्हारा चर है। अब इसमें जो कहता है दो चर वाला रेखिक समीकरण, इसमें दो चर कैसे कैसे आएगा। इसमें देखो एक्स और वाई का यूज हो जाएगा। जैसे एक्स हो गया प्लस वाई हो गया बराबर कुछ दे दो। जैसे दे देते हैं 3, जैसे x 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है ये रेखिक समीकरण हो गया। इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1, इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1। ऐसे समीकरण को अपने लोग बोलेंगे दो चर वाला रेखिक समीकरण योग। मुद्दे को समझो भाई। अब अपने लोग चलते हैं सवाल पे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही दो चीज समझना था अपने लोगों को। एक्स और वाई जो है कि चर हो गया, इसीलिए अपने लोग इसको कहते हैं दो चर वाला रेखिक समीकरण। तो मुद्दे को समझो भाई थोड़ा सा। अब हम इसको मिटाते हैं। तो ध्यान देगा भाई, सवाल की कहता है। सवाल कहता है आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर जो है कि दो केस आ रहा है। एक आ रहा है 7 वर्ष पूर्व और दूसरा आ रहा है तुम्हारा 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद में बाद पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दो गो चीज है इस पर तुमको पूरा पूरा फोकस करना है। सबसे पहले रिमार्क में है, बात को पूरा पूरा समझ लो घलिया के। पूर्व यदि है सवाल में लिखा हुआ, पूर्व, पूर्व मतलब होता है माइनस, और बाद मतलब होता है तुम्हारा कौन चीज प्लस। और ये दो चीज यदि है तो तुमको जितना भी भाषा वाला सवाल देगा तुम लोग बना लेगा, ये उम्र वाला। तो ये पूर्व मतलब हो गया माइनस, बाद मतलब हो गया प्लस। अब अपने लोग चलते हैं यहाँ पे दो गो केस कौन सी हो गया। आफ्ताब अपने पुत्री से, आफ्ताब का उम्र हो जाएगा और उसके पुत्री का उम्र। तो ध्यान से देखेगा भाई, सॉल्व करते हैं अपने लोग। यहाँ पे कहता कि है माना कि, अपने लोग मान लेते हैं माना कि आफ्ताब, आफ्ताब का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्री का उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र, ये हो जाएगा तुम्हारा y वर्ष। अच्छा, मुद्दा समझो। अब अपने लोग चलते हैं भाई केस 1 में। केस फर्स्ट की हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। और पूर्व मतलब हम क्लियर कर दिए हैं कि माइनस। पूर्व मतलब की हो गया माइनस, स्पष्ट कर दिए हैं। अब आगे पर हो की कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 7 वर्ष इसका भी लेना है, आफ्ताब का भी, और 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री का भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी तो एक लाइन में लिख दो आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब
का उम्र। ध्यान से देखो, आफ्ताब का उम्र इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, तो यहाँ पे दे देंगे x-7। ध्यान से देख भाई, हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर पुत्री का उम्र, आफ्ताब की पुत्री का उम्र, और यहाँ देंगे y-7। अच्छा, यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री का उम्र, ऐसे पढ़ना है। तो ये तुम्हारा आ चुका है। अब अपने लोग चलते हैं यहाँ पे केस 1 में 9। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले दोनों को लिख दो, x-7 बराबर y-7, दोनों को लिख दिए हैं सुबुक से। ध्यान से देखना, कहता है आफ्ताब कहता है अपने पुत्री से, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। यदि यहाँ पे मान लिया जाए, यदि आफ्ताब मान लिया जाए 30 वर्ष का है, तो इसकी पुत्री जो है कि 3 वर्ष का है, तो ये जो है इसमें कितना से गुना करेंगे जो 30 पूरेगा, तो इसमें जो है अपने लोग कितने से 10 से गुना करेंगे, तो ये जो है कि 30 वर्ष का हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जो है इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये पुत्री है तो पुत्रिये में गुना करेंगे, अर्थात जो छोटा है उसमें गुना करेंगे। तो इसमें गुना अपने लोगों को कितने से करना है, 7 से। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, ये आ गया तुम्हारा x-7 बराबर 7y माइनस सक्षम हो जाएगा तुम्हारा कितना, 42। कम बन चुका है। x ई प्लस में ही पारेगा तो माइनस में 7y बराबर -42 + 7। तो ध्यान से देखना दोस्त, x-7y बराबर माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना है, 7-7 49 न होगा, तेरी 49 -7 अब हो जाएगा तुम्हारा कितना, 42। हालांकि बात एक के था। तो ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ पे समझना है, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1, इसको 1 कर दिए। अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 निकालते हैं। केस 2 जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे 3 वर्ष, ये था तुम्हारा केस 1, ध्यान देना केस 1। अब चलेंगे केस 2 में। केस 2 इसको हटाइए दो, केस सेकंड में 3 वर्ष बाद, इसी से कम बन जाएगा। 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, x प्लस कर दो 3, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री का उम्र y प्लस 3, y प्लस हो गया तुम्हारा 3। अब कम बन चुका है। फिर वही चीज 9। ध्यान से देखना भाई, जगह की कमी की वजह से ये सब चीज कर रहे हैं। 9 फिर दोनों को लिखेंगे, x प्लस 3 को भी लिखेंगे, x प्लस 3, और इधर हो जाएगा y प्लस 3, और फिर छोटे में गुना करेंगे कितने से, कितना गुनी का था, 3 गुनी आयु का 3। ध्यान से देखेगा भाई, x प्लस 3 बराबर इधर कर दो 3y प्लस हो गया 9। अच्छा, मुद्दा समझना दोस्त, इसको हटा दिया जाए और समीकरण 1 को रहने दिया जाए। x ई पार आएगा तो -3y बराबर 9 माइनस हो जाएगा 3। ये आ गया x - 3y बराबर हो जाएगा 6। समीकरण हो गया तुम्हारा 2। तो ये दोनों समीकरण पे भाई पूरा ध्यान दो, तब जाके काम बनेगा जो बात है। अब हम इसको मिटाते हैं। ये तुम्हारा ज्यामितीय रूप से निकल चुका है, सॉरी बीजगणितीय रूप से निकल चुका है। अब बनाना है अपने लोग ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप, एक ही चीज है। इस पूरे को हटाना होगा ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए, और ग्राफ रूप में चलने से पहले दोनों समीकरण पे ध्यान दो। दोनों समीकरण की है, x - 3y बराबर 6 और x - 7y बराबर -42। तो ध्यान दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हो जाएगा भाई तुम्हारा कितना, x - 7y बराबर -42। ध्यान से देखेगा दोस्त,
ये आ गया एक्स वाई, यहाँ पे x का वैल्यू रख दो 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे, 7 से कटाएंगे तो 42, 6 बार में रख के देख लो। यहाँ पे 0 रखेंगे, -7y बराबर हो जाएगा -42, इसको हटा दिया जाए, माइनस माइनस कैंसिल, 6 7 42 कट गया, ये निकल चुका है 6। अगला मुद्दा समझो दोस्त, अब अपने लोगों को ऐसा मान रखना है जो कि इसको पॉजिटिव कर दे। यदि नहीं करना चाहता है तो नहीं करो, लेकिन यदि पॉजिटिव करना चाहता है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा सा। यदि x का मान y का मान यदि 0 रखता है, y का मान 0 रखता है तो x का मान आ जाएगा -42। जो बोले हैं उसी पे चलेंगे। चलो, x का मान एक बार 0 रखना है, एक बार y का मान 0 रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण आ गया तुम्हारा कौन सी, 2। समीकरण 2 समीकरण कौन सी है, x - 3y बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 6। कम बन चुका है। फिर यहाँ पे बना दो दोस्त घर, बना दिए x का वैल्यू रखो 0, 3 से भाग देगा तो ये आ जाएगा -2, कम बन चुका है। 3 से भाग देंगे उसमें तो -2, y का वैल्यू 0 तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 6। अच्छा, सब चीज आ चुका है। अब अपने लोग खींचते हैं ग्राफ। तो ग्राफ पे भाई ध्यान देगा थोड़ा श्रद्धा भक्ति से, तब जाके समझेगा जो बात है। और अधिकतम बिंदु अपने लोगों का कितना आया है, 42। अधिकतम बिंदु आ चुका है 42। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, तब जाके समझेगा जो बात है। अच्छा, 42 आ चुका है, और यहाँ पर जो है एक बिंदु 2 भी है, तो 42 ले लो, चल ठीक है। ले लेते हैं, ध्यान से देखेगा भाई। ये कर देते हैं x, ये हो गया तुम्हारा x डैश, ये हो गया तुम्हारा y, और ये हो गया तुम्हारा y डैश। कम बन चुका है। अच्छा, 42 है तुम्हारा माइनस में, -42 में है तो अपने लोग जो है कि 5 का अंतराल ले लो, ठीक रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के जगह पे यदि 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 10 सेंटीमीटर, ध्यान से देखेगा दोस्त। 10 माइनस में -20, -30, -40, और माइनस हो गया 50। इधर ले लो फिर 10, 20, 30, 40, और ये आ चुका है 50। अगला 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20 माइनस में -30, -40, -50, ये भी कम बन चुका है। ये मूल बिंदु है जिसका वैल्यू हो जाएगा 0 0। तो ध्यान देना दोस्त, अपने लोगों को कहता है 0 6, 0 6 तो x का 0, y का 6। ध्यान दो भाई, यहाँ पे बीच में आता है तुम्हारा 5, तो थोड़ा सा बढ़ा करके ले लो, बढ़ा के लेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 6 आ गया, तो 0 6 ए बिंदु आ गया तुम्हारा 0 6 ये, और दूसरा आ जाएगा 0 -42, y का 0, x का -42। यदि यहाँ 40 है तो इससे 2 अंक बढ़ा दो, 2 अंक बढ़ाएगा तो ये आ गया तुम्हारा कितना, b बिंदु आ चुका है तुम्हारा -42 और 0। और इस तरह से इन दोनों रेखा को मिला दो, मिला दिया। ये आ चुका है तुम्हारा कितना, x - 7y बराबर -42। ये कम बन चुका है। अब अगला लेते हैं अपने लोग 0 - 2, x का 0, y का -2, x का 0, x का 0 और y का आ जाएगा -2। y है तुम्हारा नीचे, 2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये बीच में यदि 5 आता है तो 2 थोड़ा सा बढ़ करके तो होबे करेगा। ये आ गया तुम्हारा कौन सी, ये आ जाएगा तुम्हारा C। इसका नामकरण कर दो A B, और ये आ गया C, ये आ चुका है D।
सी बिंदु आ जाएगा 0 माइनस 2, एक्स का 0 वाई का माइनस 2, तो सी बिंदु हो गया 0 माइनस 2, कम बन चुका है। अगला आ जाएगा 0 6, वाई का 0 एक्स का 6, वाई का 0 एक्स का 6, यहीं पे रहेगा। ये बीच में मान लिया जाए 5 है तो 6 इसी जगह आएगा। इसको भी इधर कर दो, इसको भी इधर कर दो, घिस दिया जाए। ये रेखा आ गया तुम्हारा x माइनस 3y बराबर 6। तो भाई तुम्हारा ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट है। तुम लोग ग्राफ पे बनाएगा तो सॉलिड बनेगा जो बात है। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा वीडियो खत्म हो गया। तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करेगा जो बात है श्रद्धा भक्ति से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देगा।